और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है? जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग? हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूंगा, हालांकि वो उचित नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसमें। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है वहीं एनकाउंटर करके डराना चाहती है, और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ ढूंढ करके कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की आप? रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में न पकड़े जाएं, तुमसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। 69,000 वाले बच्चे कितना आंदोलन कर रहे हैं, सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन ऐसी साजिश, षड्यंत्र कि दोनों को भिड़ा दो, आप दोनों को लड़ा दो। इसलिए भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं। मैं तो लीड ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी, और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। बिल्कुल होगा, अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा भाई। वो तो देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है, और कौन नहीं जानता है यहां जितने लोग बैठे हैं मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया। ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। से बंद है। अखिलेश जी, आज की जो जिस तरीके से सीटें आई है और पीडीए के लोगों का जो जिस तरीके से यहाँ पे शोषण हो रहा है, अभी आप देखिए भाजपा वाले मामले में जिस तरीके से योगी जी ने कहा था विधानसभा में सिर्फ 2 लोगों को हाईलाइट किया जाता है पीडीए के, और बाकी लोगों के नाम छुपा दिए जाते हैं। ऐसे में आप इस तरह काउंटर करेंगे इन सब बातों को लेकर? नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्ट्रियों की हमें कॉपी दी गई है इसमें सबकी फोटो लगी हुई है, उनके परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी फोटो है। तब मुख्यमंत्री जी कोई दूसरी सूची नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो मैं समझता हूं आप पत्रकार साथी हैं, आप भी खोजबीन में माहिर हैं, मुझे उम्मीद है इसके बाद आप खोजबीन करेंगे और तमाम अधिकारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप भी निकालेंगे नाम और अखबारों में फ्रंट पेज पे छापेंगे आप। कम से कम हमारे कैमरामैन तो अच्छे हैं, जो हम बोलते हैं वही चल जाता है, लेकिन लिखने वाले थोड़ा बहुत कंजूसी करते हैं।
मोटरसाइकिल कहां से आई आपने नहीं पूछा? वो बैग जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है वो कहां मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा। ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। पूछिए, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है। और फिर जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या कोई चीफ मिनिस्टर 16 नामों की सूची गई हो, केवल 2 नाम पढ़े गए हों जो मौके में नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे? वो क्यों? ये वो लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं, और कई बार जो खुद होते हैं, जो खुद हैं वो जो जातिवादी। जम्मू कश्मीर देखिएगा और महाराष्ट्र देखिए, सब हारने जा रहे हैं। क्या गठबंधन और पीडीए रणनीति को दिलाई। जानते तो आप भी हो कौन गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है। आपको खुद पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो एसटीएफ चिन्हित कर करके, जिससे उनकी पोल न खुल जाए, जब मुख्य आरोपी या मुख्य मास्टरमाइंड जो है उसको सरकार आखिरकार क्यों नहीं छू रही है?